नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। जिस दिन उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, उसी दिन से जो भाजपा की जो सरकार में सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, उसका अपना काम शुरू हो गया। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि 21 फरवरी को सपा और कांग्रेस दोनों का गठबंधन हुआ। गठबंधन में दोनों का सीट का बंटवारा भी हो गया, सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो गया और चुनाव लड़ना था। जैसे ये सब फाइनल होता है तो जो कि कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि अगर कहीं भी दो बड़े दल एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी को प्रभावित कर सकते हैं। इस बार बीजेपी ने 80 पार का नारा उत्तर प्रदेश में दिया है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, यहाँ 80 लोकसभा सीट है। और चाहे 2014 का मामला हो, चाहे 2019 का मामला हो, हालांकि 2014 और 2019 के बीच में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ। 2014 के बाद में 2019 में 9 सीटों का नुकसान भी हुआ। और ये कहीं ना कहीं लगता है, जिस तरह विरोध हो रहा है लगातार, बहुत सारी जो मुद्दे हैं, राहुल गांधी की न्याय यात्रा है, लगातार सपा के लगातार मूवमेंट हैं, बेरोजगारी के मामले हैं, इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी को डर लगता है, डर लग भी रहा है, लाजमी भी है। ये अलग बात है कि वो अलग नारा दें, लेकिन जब अंदर की हकीकत है, जो बीजेपी की अपनी जांच एजेंसी है जो बता रही है कि 2024 के क्या रिजल्ट आ सकते हैं, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि उत्तर प्रदेश में दो बड़े दल कभी गठबंधन में ना आए। बसपा ने पहले क्लियर कर दिया था, 14 जनवरी को घोषणा कर दी थी कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेगी। इससे भाजपा को बहुत राहत मिली, क्योंकि पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा, कांग्रेस और सपा तीनों एक मंच पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन बसपा की घोषणा के बाद बीजेपी को राहत की सांस मिली। अब मैं बात करता हूं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9 साल बाद एकाएक सीबीआई को और सरकार को याद आई खनन घोटाले की उत्तर प्रदेश की। क्योंकि उस समय जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय गायत्री प्रसाद उस मंत्रालय के मंत्री थे, खनन डिपार्टमेंट के, जहां खनन घोटाला हुआ। और हालांकि गायत्री प्रजापति को अखिलेश यादव ने मंत्री पद से हटा भी दिया था। और चूंकि हाईकोर्ट ने एक आदेश किया था कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, जो घोटाला हुआ है, घोटाला दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। गायत्री प्रजापति फिर दोबारा जेल चले गई। हालांकि चुनाव हुआ, वो सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ी और जो उनकी पत्नी है वो चुनाव जीत गई। उनकी पत्नी के चुनाव जीतने के बाद में अभी बात आती है 27 फरवरी की। क्योंकि 27 फरवरी को जिस समय वोट पड़ने का नंबर आया राज्यसभा को लेकर, तो एकाएक गायत्री प्रजापति की पत्नी जो इस समय विधायक हैं, वो वोट डालने के लिए नहीं आई। कहीं ना कहीं गायत्री प्रसाद का या तो कोई इंडिकेशन होगा कि भाजपा के खिलाफ वोट नहीं लेना है। इसके अलावा उस दिन जो भाजपा ने किया, ये जो सपा के विधायक थे, 8 विधायक उसमें सब टूट गए। मनोज पांडे, अभय सिंह, राकेश पांडे, ये सब जो बहुत कद्दावर नेता थे, बहुत कद्दावर विधायक थे, जो विश्वसनीय थे अखिलेश यादव के, उन सबको भाजपा ने तोड़ लिया। और अब जो 28 तारीख को नोटिस आया, उसने कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की मुश्किलें खड़ा कर दी हैं। और ये लगता है अब ये सब कयास लग रहे हैं, बहुत सारी बात लोग कर रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सीबीआई ने बुलाया गवाही के बदले, और उन्हें मुख्यमंत्री पद तो गंवाना पड़ा, साथ में जेल भी जाना पड़ा। जिस तरह लगातार अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नोटिस आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के डिप्टी मुख्यमंत्री, एक सांसद संजय सिंह और एक दूसरे मंत्री इस समय जेल में हैं। और लगातार अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, उन्हें लगातार नोटिस आ रहे हैं ईडी के। और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल भेज सकते हैं। इसी तरह कहीं ना कहीं जिस तरह ट्रैकिंग पाए हैं 7 साल पहले, एकाएक बहुत सारे लोगों का तो ये कहना है कि गायत्री प्रजापति पर जो मुकदमे हैं, हो सकता है कि गायत्री प्रजापति कहीं ना कहीं गवाह बन जाएं इस मामले के, और वो नाम ले दें कि अखिलेश यादव भी इसमें इस घोटाले में शामिल थे। क्योंकि पहले सीबीआई ने एक रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में ये कहा भी गया था कि कुछ समय के लिए इस पीरियड में इस विभाग का दायित्व उस समय मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव के पास भी था। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरह एक नेक्सस होता है साउथ का, और उस नेक्सस के माध्यम से शराब जो आबकारी घोटाला निकल कर आया दिल्ली का, जिसमें संजय सिंह और मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अब अरविंद केजरीवाल को लेकर भी वो लगातार आरोप लग रहे हैं। क्योंकि ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि गायत्री प्रजापति जो इस समय आरोपी हैं खनन के, वो इस प्रकरण में गवाह बन जाए और वो कहलवाया जाए उनसे कि अखिलेश यादव भी उसके गुनाहगार हैं, और चुनाव से पहले अखिलेश यादव को जेल भेज दिया जाए।
ये लगातार प्रयास हैं, लगातार प्रयास, बहुत सारी चर्चा चल रही है कि अगर अखिलेश यादव जेल जाते हैं लोकसभा 2024 के चुनाव से पहले, तो विपक्ष में बहुत बड़ा झटका लग सकता है और इसका बीजेपी को लाभ मिल सकता है। क्योंकि लगातार ये भी सवाल है कि लगातार 8 साल बाद, 9 साल बाद सीबीआई को अभी याद आई है। हालांकि 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुआ तब भी एक नोटिस आया था, ये बताया गया कि तब भी नोटिस भेजा गया था अखिलेश यादव के पास में। और ये जो उस समय के नोटिस में, इसमें ये अंतर है कि अब ये डर सता रहा है कि गायत्री प्रजापति कभी भी उनसे सीबीआई गवाही ले सकती है और गवाही के आधार पर अखिलेश यादव को सरकार जेल भेज सकती है। अगर जेल भेज सकती है तो बीजेपी ने पूरा एनालिसिस कर लिया होगा कि अखिलेश यादव के जेल जाने से भाजपा को कितना लाभ होगा और जो गठबंधन है इससे कितना नुकसान होने वाला है। क्योंकि हेमंत सोरेन को लेकर भी लगातार ये था कि वो आदिवासी नेता है, अगर वो जेल भेजा गया तो कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान होगा, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। बीजेपी मान रही है कि झारखंड में जिस तरह घोटाले को लेकर वहाँ रिएक्शन हुआ, उन्हें लगा कि अब बीजेपी को फायदा होने वाला है झारखंड में। और इसी तरह हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि सीबीआई इस समय जो नोटिस दिया है, नोटिस के बाद में एक सरकार भी कहने लगी है, भाजपा के लोग लगातार आरोप लगाने लगे, खनन घोटाले में अखिलेश यादव का नाम सामने लाने लगे। लोगों का ये कहना है कि भाजपा इस समय गठबंधन से डरी हुई है और इसलिए अखिलेश यादव को जेल भेजने का कहीं ना कहीं षड्यंत्र हो रहा है। तो इस प्रकरण में क्या होने वाला है लगातार हम आपको बताएंगे, क्योंकि चाहे आप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, तेजस्वी यादव का मामला हो, या शरद पवार के पोते रोहित पवार का मामला हो, ये तमाम लोग ट्रैकिंग में हैं, सब रडार पे हैं ईडी, सीबीआई, आईडी के। जबकि लोगों का ये आरोप भी है कि अजीत पवार जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और हेमंत बिस्वा असम के मुख्यमंत्री, वहां तक सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रही। हालांकि क्या है पूरा प्रकरण, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार राजस्थान।